नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज ये वीडियो, ये इंटरव्यू आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में खुलकर बात करेंगे, दिल खोलकर बात करेंगे, बिंदास बात करेंगे और लर्निंग एंड शेयरिंग की बहुत सारी बातें होगी। तो ये काम आने वाला है और उस बिजनेसमैन के लिए जिन्हें लगता है कि अपनी खुद की कहानी होनी चाहिए और वो जवानी क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। तो शुरुआत करते हैं। बहुत लंबी बातचीत होगी और बहुत मज़ेदार बातचीत होगी। आज उस इंसान से बात करेंगे जो आज से 25 साल पहले एक कपड़े की दुकान में काम किया करते थे और उसके बाद थोड़ा सा स्टार्ट आगे लिया। 600 रुपये महीने की सैलरी हुआ करती थी। 10 बाई 20 की दुकान कितनी बड़ी होती है, बहुत छोटी दुकान होती है। एक बच्चों के कपड़ों से इनका कारोबार शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ के नंबर 1 ब्रांड बन चुके हैं और सबसे ज़्यादा स्टोर्स जिसे आउटलेट्स कहते हैं वो है। और साथ ही साथ जब किसी के घर में शादी होती है तो दूल्हा ये नहीं कहता कि शेरवानी लेने चलना है, सूट लेने चलना है, रिसेप्शन के लिए कपड़े लेने चलना है। वो सीधे यही कहता है दूल्हे साहब चलना है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इनका इंटरव्यू होने वाला है। दूल्हे साहब के मालिक का इंटरव्यू हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है। और अब तक लोग दूल्हे साहब के वीडियोज़ में, दूल्हे साहब के पेज पे, दूल्हे साहब के जितने भी जगह हम देखते हैं उसमें आपने मॉडल्स को देखा होगा, उसमें मुझे भी देखा होगा, बहुत सारे और भी हीरो हीरोइंस को देखा होगा। आज पहली बार आप लोगों की मुलाकात हम कराने जा रहे हैं दूल्हे साहब के मालिक जो अक्सर पर्दों के पीछे रहते हैं और पर्दों के पीछे बैठकर ये पूरा साम्राज्य चलाते हैं। कैलाश बत्रा जी, स्वागत है। गाड़ा गाड़ा जोहार। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आज पहले पॉडकास्ट? और मुझे लगता है कि आपका खुद का भी पहला पॉडकास्ट है। हाँ, आज हमारा पहला पॉडकास्ट है जी। इसके पहले हमने इंटरव्यू बहुत किए हैं। हाँ, लेकिन आप नहीं किए इंटरव्यू। आप नहीं देते, ज़्यादा बोलते भी नहीं हो। हाँ जी। नहीं, इसका एक सीक्रेट है। हाँ। जो मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। और मुझे नहीं मालूम ये पॉडकास्ट कितना लंबा चलने वाला, क्योंकि ज़्यादा बोलते ही नहीं है। ऐसा क्यों? शांत क्यों रहते हो? नहीं, इसमें एक चीज़ है, मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा और वो इससे रिलेट भी कर पाएंगे। अच्छा। एक कोट्स है जी। बी अलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन दैट इज द व्हेन आइडिया आर बोर्न। अरे वाह। अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है जी। और तभी विचारों का जन्म होता है। अच्छा था, आप विचार जन्म करने बैठे रहते हो, इसलिए अकेले रहते हो। हाँ, और इसीलिए आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 10 बड़े स्टोर हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो विचारों का ही जन्म होता है। भौतिकता में तो बाद में आता है। हाँ, विचारों का मतलब मैं मानता हूँ, विचारों का मतलब देखिए, बुर्ज खलीफा, किसी न किसी का विचार रहा होगा तो आज बुर्ज खलीफा खड़ा है। विचार है ताजमहल का, विचार है अच्छा देश बनाने का, जी, सिस्टमेटिक देश बनाने का, वो मोदी जी का विचार है। जी। तो विचार, पहले तो विचार आता है, भौतिकता तो बाद में आती है उसमें। आप जैसे अभी घर बना रहे हैं जी, तो विचार तो आपने पहले ही कर लिया होगा, प्लान तो आपने पहले ही कर लिया होगा जी, कि भाई मेरे को ऐसा रूम चाहिए, या कभी भी आपने किया होगा तो मेरे को ड्राइंग रूम ऐसा होना चाहिए, किचन मेरा ऐसा होना चाहिए, बेडरूम ऐसा होना चाहिए। तो विचार तो पहले आपने किया होगा जी। भौतिकता तो बाद में आई होगी ना, जब आपने नक्शा बनवाया होगा, पहले विचार आया होगा, फिर नक्शा बनवाया होगा, उसमें फिर चेंज किया होगा। मैं समझता हूँ 10 बार तो चेंज किया होगा, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए। और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखेंगे, अरे ये 2-3 साल 4 साल पहले तो मैं सोचा करता था कि, तो यही विचार है। क्योंकि अकेले रहने से ही विचारों का जन्म होता है। अगर आप दुनिया भर की भीड़ में सबके साथ रहेंगे तो विचार नहीं आते जी। तो शुरुआत से जानेंगे, शुरुआत की कहानी। मैंने कहा कि आप कपड़े की दुकान में काम करते थे, ये कब की बात होगी? ये 1998, 97, 99 में मैं जॉब से चालू किया। कहाँ काम करते थे? अभी तो दुर्ग भिलाई में बहुत सारी जगह हैं, 3-4 जगहों में काम किया मैंने। हाँ। और शुरुआती मेरी बहुत कम सैलरी से हुई थी। तो तब तो इतना बड़ा मेरा विजन नहीं था। लेकिन जैसे ही जॉब शुरू किया, ऐसा होता है जी। और उस समय तो हमारे पास इतना मतलब होता नहीं था। जॉब काम कर रहे हैं, हाँ, काम करना है और सुबह जाना है, रात को आना है। उस समय तो ये माइंडसेट होता था, क्योंकि हमको उस समय सिर्फ पैसा चाहिए था। लेकिन आज हम जो काम कर रहे हैं, विजन के द्वारा कर रहे हैं, विजन के साथ कर रहे हैं। पहले
के एम्प्लॉई, जब हम खुद एम्प्लॉई हुआ करते थे और आज के एम्प्लॉई में बहुत फ़र्क आ चुका है। मैं खुद इतना ट्रेनिंग देता हूँ, इतना सिखाता हूँ, इतना बताता हूँ कि आप ऐसा सोचो, ऐसा करो। आपने एक पिक्चर भी देखी, वो 3 इडियट्स में एक लास्ट में एक डायलॉग आता है, बच्चा काबिल बनो, सफलता सब कदम चूमेगी, हाँ, खुद ही आगे काबिल बनो, कामयाबी तो बिल्कुल झक मार के आएगी। तो वही है, काबिल बनाने की कोशिश करते हैं और काबिल बनाने के बाद हमको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। तो वैसे करके इसलिए हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जी। तो नौकरी हो गई 600 रुपये महीना, उसके बाद एक किड्स वेयर शुरू हुआ सुपेला में, आकाशगंगा। हाँ, आकाशगंगा में। ये सन 2000 में हमने चालू किया था पहला स्टोर। अभी भी है? छोटा था दुकान, अभी भी है? हाँ, तो अभी भी है। बहुत छोटे रूप में चालू हुआ था। हाँ, अभी वो शिफ्ट हो गई है पावर हाउस में, आपको मालूम होगा, जवाहर मार्केट में। वहाँ पर 20 साल 25 साल से तो वहीं थी शॉप वो जी। अभी हमने शिफ्ट किया है, लेकिन वो शुरुआत जो थी वो 200 स्क्वायर फीट से चालू हुई थी जी, और बहुत छोटे रूप में थी। उसको मैं खुद, उस समय तो मैं खुद स्टोर खोलता था, ताला लगाते थे, झाड़ू लगाता था, मतलब सफाई करता था, अकेले करता था। कस्टमर आता था, उसको हैंडल करता था, अकाउंट्स देखता था, परचेज देखता था, फाइनेंस देखता था, सब कुछ मैं करता था। उस समय पापा हो गए, आपके भाई हो गए और आप तीनों चलाते थे? हाँ, हम सब एक ही परिवार में। छोटे भाई हमारे दूसरे लाइन में थे, अपना हमारा प्लास्टिक का भी काम था जी। वो उस समय प्लास्टिक का हैंडल करते थे। ठीक है। अभी तो वो भी कपड़े में आ गए, हम सब पूरी फैमिली कपड़े में आ गए। तो दूल्हे साहब की न्यू जो है इस तरह से कपड़े की दुकान से शुरू हुई, एक बच्चों की कपड़े की दुकान से। पहला स्टोर, पहला शोरूम मुझे लगता है कि दुर्ग में क्या भिलाई में? अपना भिलाई में पहला शोरूम तो भिलाई में था, दूल्हे साहब। हाँ, नहीं, वो तो दुर्ग में खोले थे हम लोग। हाँ, दूल्हे साहब की जो शुरुआत हुई वो तो काफ़ी टाइम बाद हुई। इसके पहले हमने शुरुआत की थी एथनिक वेयर के नाम से, दूल्हे राजा के नाम से भी जी। वो आज भी चल रहा है। 600-700 स्क्वायर फीट में चालू किए थे 2016 में। तो उसके बाद जो जर्नी चालू हुई एथनिक की, मैं खुद पहले किड्स वेयर में था, फिर उसको चेंज करके मैं एथनिक में आया। तो एथनिक में हमने, आपको ये समझ में आ गया कि भैया दूल्हे लोग आजकल बहुत चूजी हो गए हैं, कपड़े ज़्यादा खरीदने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटते। ये भी एक रीज़न है कि अपन एथनिक वेयर में गए। मैं आपको बता देता हूँ यशवंत जी कि पहले, आज से 10 साल पहले जब हम लोग चालू किए थे, उस समय इतना कंफ्यूज होते थे लोग, दूल्हे का कपड़ा चाहिए या उनकी एसेसरीज चाहिए, एक जगह मिलती च नहीं थी। हाँ, मतलब ये हमने बहुत पेन पॉइंट था बिल्कुल हमारे आम कस्टमर्स का, आम लोगों का, आम यंगस्टर्स का, कि जब उसकी शादी फिक्स होती थी ना तो उसको पता ही नहीं चलता था मैं कहाँ से क्या लूँ, कहाँ से क्या लूँ। इंदिरा मार्केट में सामान लेने जा रहा है, पावर हाउस जा रहा है, कहीं सुपेला जा रहा है। हाँ, अलग अलग भटकना पड़ता। क्या था, वो शेरवानी कहीं से ले रहा है, जूती कहीं से ले रहा है, माला कहीं से ले रहा है, वो जो एसेसरीज लगती है सब अलग अलग जगह मिलती थी। हमने पेन पॉइंट को पकड़ा और सारी चीजें एक जगह पे लाई, एक ही छत के नीचे सारा सामान के नीचे। हाँ, वो हमारा ऐसे ही आप सिंपल आइए और दूल्हा बन के जाइए। हाँ, दूल्हा साहब बन के। मैं आपको बता दूं, ये मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि हम मेकअप छोड़ के दूल्हे को पूरा तैयार कर देते हैं जी। सिर्फ मेकअप नहीं करते हम लोग, लेकिन 99% उस दिन दिखा देते हैं कि आप शादी के दिन ऐसे दिखने वाले हो। मतलब 2 महीना पहले ही उसको बता देते हैं कि आप ऐसे दिखोगे। 2 महीना कैसा होता है वो दिखा देते हो, पूरा दिखा देते, कंप्लीट तैयारी करके देते हैं उसको, सब कंप्लीट। वो कंफ्यूज वाली कोई बात ही नहीं है। जो एसेसरीज चाहिए सब लगा के दिखाते हैं कि आप शादी के दिन ऐसे दिखने वाले हो। बस कमी रह गई घोड़ी की, नहीं, वो मेकअप की बात। हाँ, घोड़ी रहे तो उसी समय शादी हो जाएगी। तत्काल रवाना बारात लेके जाइए, आइए दुकान आइए, उसके बाद बारात लेके जाइए। ठीक है। तो हमने ऐसे चालू किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है जर्नी आपकी। मतलब उधारी बाड़ी चालू होगा, क्योंकि व्यापार बिना उधार के संभव ही नहीं है। नहीं, उधारी तो नहीं चलता है इसमें, उधारी लाते हैं हम लोग। हाँ, उधारी लाते नहीं, इसमें तो सब कैश का ही बिजनेस है जी। कैश इन द सेंस, मतलब नगद व्यापारी होता है। रिटेल है ना जी, रिटेल है तो रिटेल में तो नगद व्यापारी होता है। आप नाम की बात कर रहा हूँ मैं, दूल्हे साहब, कुछ और भी नाम रख सकते थे दूल्हे साहब के वाले। उसके बाद दूल्हे साहब के बाद बहुत सारे दूल्हे आगे जुड़ते गए। हाँ, आपको देखा सीखी। हाँ, ये कह सकते हैं। पहले हमने जो चालू किया दूल्हे साहब, उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे दूल्हे से मिलते जुलते नाम ब्रांड्स आ गए, हो गए जी। तो क्या होता है, जो चीज़ सक्सेस होती है तो उसकी कॉपी होती है जी।
तो जैसे आपकी फील्ड में भी होता होगा, मेरे को नहीं मालूम है, सब फील्ड जनरल फील्ड में होता होगा, सब फील्ड में होता है कि भाई आपने जो काम किया तो आपके जैसे लोग बनना चाहते होंगे, मेरे को नहीं मालूम है जी। तो ऐसे होता ही है, जो चीज़ सफल होती है तो फिर लोग उसका कॉपी करते ही, होता ही है वो। और किसी बड़े आदमी ने कहा है कि फॉलो सिर्फ ब्रांड को ही करते हैं, हाँ लीडर को ही फॉलो किया जाता है। हाँ, लीडर को ही फॉलो किया जाता है। और देखिए जो सफल है ना उसी की कॉपी होती है। बिल्कुल। एक सवाल है कि अब ये ब्रांड जो है किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लोग ये भी जानना चाहेंगे, जो बिजनेस फील्ड से लोग हैं वो भी जानना चाहेंगे कि भाई ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपने चलाई है कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सारे बड़े शहर में आप पहुंच गए हो, 10 बड़े स्टोर हैं, क्या किए, ऐसे कौन सा जादू की छड़ी चलाया? नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें दिन रात की मेहनत है, विज़न है, गोल है, लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने की है। देखिए क्या होता है कि एक आम दुकानदार और दूल्हे साहब में आप देखेंगे, आप जाते होंगे तो आपको एक शोरूम का एक अलग फीलिंग आता होगा। स्टाफ का ड्रेस कोड है, उनके बात करने का तरीका है, या आपसे वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो खुद ऑनर है वहाँ के। हाँ, आपने देखा होगा। तो ये सब पार्ट है ट्रेनिंग के, और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं तो उससे ही सफलता मिलती है। जैसे हमने शुरुआत में बात की कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आएगी। हाँ, तो ये वही है कि हमने मेहनत की, उसमें बहुत डीप से बिजनेस को समझा है। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि उनको सब कुछ करना है ना, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं करना है। हम क्या पर्टिकुलर एक चीज़ में, एथनिक वेयर, ओनली एथनिक वेयर, आपने देखा होगा, बाकी चीज़ें हम करते नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं, पूरा फोकस हो गए काम, फोकस हमारा एक ही चीज़ में है, इसलिए हम इतना मेंटेन कर पाते हैं, इसीलिए आज दूल्हे साहब एक ब्रांड बन चुका है। बिल्कुल, हाँ, रीज़न वही है। बिल्कुल। इतनी बड़ी कंपनी है, कितने लोगों की स्टाफ होगा आप लोग का? आज है लगभग 300 प्लस स्टाफ है हमारे यहाँ। बिल्कुल, सारे ब्रांचों को मिला के, सारे ब्रांचों को मिला के। और आप हमारे किसी भी स्टाफ से विज़न पूछेंगे, गोल पूछेंगे, वो विज़न की बातें करते हैं, गोल की बातें करते हैं। तो विज़न और गोल से ही हम लोगों को कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जैसे लीडर की बात निकली तो लीडर को ही तो लोग फॉलो करते हैं ना। जैसा लीडर होगा, जैसी राजा होगा वैसी प्रजा होगी। तो वैसी है, क्योंकि कंपनी का गोल क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है, मेरे को कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचाना है, लोगों को कैसे पहुँचाना है। बत्रा साहब, विज़न और गोल की बातें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, बहुत सारे ज्ञान होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लाते हो? मतलब आप कोई किताब पढ़ते हो या फिर आप भी किसी बड़े आदमी को फॉलो करते होगे, कैसे आता है इतना सारा कुछ? हाँ, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं भी सीखता हूँ, मैं भी बुक्स रीड करता हूँ, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा है मैंने जी। और विज़न जो है, विज़न बोलने में बहुत छोटा सा शब्द होता है, लेकिन इसकी महत्व ना बहुत बड़ा होता है। देखिए, मैं 2 लाइन में आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर इन 2 लाइन में गहराई से पढ़ा जाए, सुना जाए और पढ़ा जाए इसको बार बार, तो उनको समझ में आएगा कि विज़न होता क्या है। बिना कार्य के विज़न एक सपना मात्र होता है। आपने देखा होगा कि लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका सपना बड़ा रहता है, काम नहीं करना है। ऐसे कई लोगों में आपने देखा होगा, बिना कार्य के विज़न एक सपना मात्र होता है, बिना विज़न के किए गए कार्य समय बिताने का साधन होते हैं। मतलब आपके पास विज़न नहीं है और आप कार्य करते जा रहे हैं, तो आप समय ही बिता रहे हैं, अपना समय ही खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। विज़न के साथ किए जाने वाले कार्य आपकी लाइफ को बदल देते हैं। मतलब मैं इसलिए विज़न को बहुत महत्व देता हूँ। अगर ये 2 लाइन को गहराई से पढ़ा जाए, एक एक शब्द को समझा जाए, तो ये विज़न बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। और मैंने इस लाइन को ही समझ के बहुत कुछ बदला है। आपके पास आने वाले 2-3 साल, 5 साल, 10 साल का प्लान होगा कि कहाँ? हमारे पास सन 2035 तक का प्लान रेडी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 2047 तक का प्लान है, विकसित भारत। तो विकसित दूल्हे साहब भी होगा। हाँ, विकसित दूल्हे साहब, ये सन 2035 तक का प्लान है, लिखित में है और ऑन पेपर स्ट्रेटेजिक है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे दुकानदार रोज एक ही काम करते हैं, सामान बेचते हैं, जब पैसा आता है। हाँ, सुबह वो जाते हैं,
रात को घर आते हैं, सुबह जाते हैं, रात को घर आते हैं। आपने देखा होगा, मतलब ये आपने भी किया होगा? मैंने भी पहले किया है, पहले किया है? पहले, लेकिन पिछले 8 साल से नहीं करता हूँ ऐसा। ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में 8 साल पहले ऐसा क्या हृदय देखिए, परिवर्तन हुआ? कोई अगर हम कोई आदमी रोज आया कि फिर कोई औरत आई, कौन आया आपकी जिंदगी में? देखिए, अगर हम रोज वही काम करेंगे तो हमको वही मिलेगा जो हमको मिलता है। रोज हमको एक काम तो कुछ अलग करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट बेटर आएगा। लीक से हटके, रूटीन रूटीन से एकदम हटके। हाँ, देखिए, अब एक मैं स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम लोग 6-7 लोग जाते हैं, हम लोग भाई और हमारी टीम में से 6-7 लोग जाते हैं, आउटर में जाते हैं 2-3 दिन के लिए, और स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपनी कि हमको आने वाले 3 साल में क्या करना है, आने वाले 1 साल में क्या करना है, आने वाले 3 महीने में क्या करना है, आने वाले 1 हफ्ते में क्या करना है। उसके लिए बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ती है? आपस में ऑफिस में बैठ जाते, घर में बैठ जाते। देखिए, ऑफिस जो है ना, मेरी नज़र में समय खराब करने वाली जगह है। अच्छा, जो मैं मानता हूँ। ऑफिस के बाहर जाने से एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे एक अलग हमारा सबका माइंड काम करता है। जब वेकेशन पे जाते होगे घूमने फिरने के लिए, गोवा वगैरह जगह जाते हो? गोवा, बाहर ऐसी जो नेचुरल जगह हो जहाँ पे हम 6-7 लोग बैठ सके, बातें कर सके, आगे के प्लान बता सके, ऐसा हम करते हैं। ये मैं पहली बार शॉर्ट एनालिसिस करते हैं हम लोग। ग्रेट। मतलब स्ट्रेंथ क्या है हमारी, वीकनेस क्या है हमारी, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेड क्या है, हम इस पे डिस्कशन करते हैं 3-3 दिन तक, 2-2 दिन लग जाते हैं हमको, और फिर यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं उसको। आप मेरे को बताओ, ऐसा बहुत कम लोग करते होंगे। जी, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी बिजनेसमैन को कि वो टूर पे जाते हैं अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ में, मैनेजर के साथ में, और वहाँ बैठ के वो प्लानिंग कर रहे हैं। कैसा रिजल्ट? बहुत शानदार रहा। अरे, इसका तो रिजल्ट बहुत आता है। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद BWID करता हूँ। ये क्या होता है? बी विद योर सेल्फ, अपने साथ समय बिताना। BWID। हाँ, अपने साथ समय बिताना। ग्रेट। मैं अपने साथ समय बिताता हूँ, तो वहाँ से क्या होता है, देखिए, जब आप अकेले रहते हैं, मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग बताया, जो लाइन बताया, तो जब आप अकेले रहते हैं ना, तो विचारों का बहुत वो होता है, मंथन, जन्म होता है विचारों का। देखिए, एक दिन में तो ऐसे हमारे बुक्स में मैंने पढ़ा है किसी कि एक दिन में हमारे पास 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचार आते हैं, थॉट्स। लेकिन एग्जीक्यूट कितने होते हैं मेरे को बताओ आप? होते ही नहीं है लोगों के। जब हम अकेले बैठते हैं, अकेले रहते हैं, तो हम गहराई से उस पर सोच पाते हैं। नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, नोट्स। ये मानते हैं? विदाउट नोट्स कुछ नहीं करता मैं। सिर्फ हवा में बातें करना? नहीं, हवा में बातें कुछ नहीं। लिख के रखो, सब लिख के रखो। मैंने बताया आपको, मेरे पास 10 साल का प्लान है, और मेरे पास नहीं, आप हमारे यहाँ एक काम कीजिए, आप किसी भी स्टोर में चले जाओ और किसी आम स्टाफ से पूछ लो कि दूल्हे साहब का विजन क्या है। आम स्टाफ, जो एक सेल्समैन हो सकता है, वो कोई BM हो सकता है, कोई TL हो सकता है, कोई छोटे से छोटे स्टाफ से पूछ लो आप। 2035 तक का उनको भी मालूम है, मेरे को नहीं, हमारे 300 लोगों को मालूम है। अच्छा, कि आने वाले समय में दूल्हे साहब कहाँ पहुंचने वाला है। कहाँ पहुंचने वाला है? 35 तक कहाँ रहोगे? मतलब अभी 10 जगह पे है। अभी हम 10 जगह पे हैं। आने वाले समय में पैन इंडिया में वर्क करने का प्लान है हमारा। ग्रेट। हाँ, जिस तरह से रिलायंस ट्रेंड के आउटलेट्स हैं, जिस तरह से पेंटालून के आउटलेट्स हैं, बस उसी तरह पैन इंडिया वगैरह है। अभी हम छत्तीसगढ़ और MP में आगे चल के हमारा प्लान है कि पैन इंडिया में काम करेंगे। ग्रेट। ये सब मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब हमारे पास लिखित में है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये सब करने के लिए बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर से। हाँ, घर से जब निकलते हो तो खाना डिब्बा लेके निकलते हो कि अलग से घर से खाना आता है, या फिर घर जाते हो खाना के लिए, या फिर ऑफिस में ऐसा माहौल होगा कि वहीं खाना बनता है? क्या होता है? नहीं, शेड्यूल क्या है? देखिए, टिफिन तो लाते ही हम लोग। सुबह जब घर से निकलते हैं, हाँ, तब रहते भी हम लोग 20 किलोमीटर, घर और मेरा ऑफिस जो है जी, वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में, और आउटर में। आप तो देखें जी, एकदम आउटर में है मेरा ऑफिस। गोडाउन में। भैया मैं बताऊं कि गोडाउन को इन्होंने ऑफिस बना रखा है। मतलब तारक मेहता में हमने जेठालाल जी को देखा है ना, जेठालाल जी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम को, जो घर है उनका शोरूम है, वो गोडाउन में बैठते थे। हाँ, तो जस्ट लाइक कैलाश बत्रा जी भी अपनी टीम के साथ और अपने पूरे एम्पायर के साथ एक गोडाउन में बैठते हैं। मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है? वही एकांत। देखिए, एकांतवास होना चाहिए, शांति से जो काम होता है वो अलग ही होता है। और मैं आपको बताया, मैं शुरू से ही थोड़ा सा अलग बैठता हूँ, और तभी विचार आते हैं ना। हम जो वेयर हाउस है हमारा, वहाँ से हम सारे स्टोर को मैनेज करते हैं,
तो आप सॉफ्टवेयर के काम होते हैं और स्ट्रेटजी बनती है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करते रहते हैं दिन भर। डिसीजन मेकिंग की बात होती है, मतलब इतना बड़ा एम्पायर है, इतने सारे लोग हैं, तो ये डिसीजन आप अकेले लेते हैं, आपके भाई के साथ मिलकर लेते हैं, या फिर और भी जो ग्राउंड पे लोग हैं उनसे डिस्कस करते हैं, या फिर कोई सर्वे कराते हैं, उसके बाद उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन लेते हैं? कैसे करते हैं ये, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो डिसीजन भी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, डिसीज़न लेना और राइट टाइम पे लेना ये बहुत अहम बात है। डिसीजन देखिए, वैसे तो हम मीटिंग डिसीजन लेना और राइट टाइम पे डिसीजन लेना, राइट टाइम पे लेना, ऐसा नहीं कि तभी तो उसका इम्पैक्ट आएगा ना। हाँ, जब आप राइट टाइम पे डिसीजन लेते तो उसका इम्पैक्ट तभी आएगा। आज आप सोच रहे हैं और आज डिसीजन ले रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट बोलेंगे मैं बाद में करूंगा, साल भर बाद देखूंगा, 2 साल बाद देखूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर राइट टाइम पे राइट काम करेंगे तो उसका सफलता तो होनी चाहिए, आनी चाहिए। जब लोग आते हैं आपके पास नौकरी मांगने के लिए, या फिर जो लोग अभी काम कर रहे हैं, सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता होगा, तो इसके लिए आपने एचआर टीम बनाई होगी या फिर कोई फार्मूला होगा, क्या रणनीति होती है? नहीं, देखिए, लोगों का सिलेक्शन कैसे करना है? देखिए, एचआर टीम अलग है, हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जी, और जो डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ हेड है उसका फाइनल मैं ही करता हूँ। होता क्या है, देखिए, जब हम सिलेक्शन करते हैं 2-3 राउंड का इंटरव्यू होता है हमारे यहाँ, तो जब फाइनल सिलेक्शन जब कोई बड़े पद का है तो फाइनल सिलेक्शन मैं इस तरीके से करता हूँ कि उस फील्ड में मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्केटिंग समझ लो, मार्केटिंग में मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा चाहिए मेरे को। मेरे को अगर 1% नॉलेज है तो उसको 10% नॉलेज होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है मेरे पास में कि भाई, जब हम अपने से एक्सपर्ट को लाते हैं अलग अलग फील्ड से, तो कंपनी बहुत बड़े लोगों का समूह बन जाता है। जब हम, जैसे मेरे को 100% किसी में नॉलेज है और मैं ला रहा हूँ 25% की नॉलेज वाला आदमी, तो वो समझ लो कि कंपनी बोनो की कंपनी बनती जाएगी। क्योंकि होगा क्या, मेरे को 100% नॉलेज है और मैंने आदमी लाया 25% वाला, तो होगा क्या, वो बार बार नॉक करेगा मेरी ऑफिस में, सर इसको कैसे करूं, सर उसको कैसे करूं। मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल होगा तो वो डिसीजन खुद ही ले लेगा, क्योंकि मैं पावर देता हूं कि आप डिसीजन लो और आप बताओ कि करना क्या है इसका। एक लीडर कैसे होना चाहिए, मतलब आप भी किसी को लीडर मानते होंगे, वो लीडर कैसा होना चाहिए, और अभी आपके पास जो टीम है उनको कैसे तैयार करते हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लीडर है कोई पद या डेजिग्नेशन नहीं होता है। ये कोई पद नहीं है यार। मैनेजर भी तो अपने टीम का लीडर है ना। हाँ, वो भी लीडर है। हाँ। लीडर तो हर कोई हो सकता है ना। आप भी अपने फील्ड के लीडर हो सकते हैं, मैं भी अपनी फील्ड का लीडर हो सकता हूँ। लीडर कोई एक पद या डेजिग्नेशन नहीं होता है। लीडर को तो लोग बनाते हैं, मानते हैं ना भाई। आपका कोई लीडर हो, आप किसी को मानते होंगे जी, तो की बात को हम मानते हैं, फॉलो करते होंगे, फॉलो करते हैं। जैसे आज देखा होगा आपने कि लोग रतन टाटा को अपना लीडर मानते थे। लीडर तो लोग बनाते हैं ना, ये कोई स्पेशल पद थोड़ी होता है या कोई डेजिग्नेशन थोड़ी है। लीडर तो लोग इम्प्रेस होके मानते हैं ना, इनका काम बढ़िया है यार, हाँ, सीख सकते हैं, इसका काम अच्छा है, इनसे सीखने लायक है, ऐसा होता है। एक लीडर में मैं मानता हूं, जो मैं देखता हूं, मेरे को लीडर कैसा चाहिए। एक लीडर में शारीरिक तौर पे सक्रिय होना चाहिए, एकदम एक्टिव रहे जी लीडर। मानसिक दृष्टि से सजग रहे, मानसिक दृष्टि से एकदम स्ट्रांग रहे, और बौद्धिक दृष्टि से दृढ़ निश्चयी रहे। मैं उसको लीडर मानता हूँ। ये काम को करना है मतलब करना है। हाँ, करना है मतलब करना। हाँ, लीडर ने जो फैसला किया, देखिए क्या होता है, लोग फॉलो क्यों करते हैं? फॉलो तो इसलिए कर पाते हैं जब लीडर खुद आगे करता है। आप देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लीडर क्यों मानते हैं उनको लोग? 18 घंटे काम करते हैं, मैंने सुना है, जो 18 घंटे काम करते हैं, तभी वो दूसरों बिना, आपने देखा होगा कितना वो रेस्ट बहुत कम लेते हैं। वो आज 18 घंटे काम करते हैं, तभी वो दूसरों से 14 घंटे काम करा पाते होंगे। अगर वो खुद 4 घंटे करते ना, तो दूसरों से 14 घंटे काम नहीं करा पाते। तो आप ये समझ लो कि लीडर तो लोग मानते हैं ना, उनका जो है क्वालिटी है, अलग है। लीडर में बताया ना, कोई पद या डेजिग्नेशन होता नहीं, लीडर तो लोग बनाते हैं जी।
ये इतनी बड़ी टीम है आपके पास में, इतने सारे लोग हैं, उसमें बहुत अलग अलग शहर से, अलग अलग जगहों से लोग हैं, मैनेज कैसे करते हैं, सबसे कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, या फिर आप सबको जानते भी होंगे बाय फेस बाय नेम? मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता और बहुत कम लोग मेरे को जानते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे उनको को ये भी नहीं मालूम कि दूल्हे साहब के मालिक कैलाश बत्रा जी हैं, तो नहीं, वो ऐसे दिखते हैं? हमारे यहाँ मतलब मेरे को बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, अगर मैं कहीं विजिट करता हूँ तो अलग बात है, बाकी ऐसे मैं घूमते फिरते कहीं पहुँच जाता हूँ तो बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। आज इस इंटरव्यू के बाद सबको मालूम चल जाएगा। हाँ, इंटरव्यू के बाद तो पता चलने वाला है, क्योंकि मैं कभी सामने आया नहीं, मतलब मैं तो हमेशा पर्दे के पीछे रहा। लेकिन कभी आपकी जिज्ञासा नहीं हुई क्या भाई कि हमारी कंपनी में काम करने वाले बंदे को आप भी जाने, वो कौन है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, एटलीस्ट कौन है, ये तो जानने की वो रहता है ना? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मैनेज कैसे करते हो इस चीज़? नहीं, मैं आपको बता दूं, जब हमने शुरुआत की, ठीक है, आदमी, आपने भी शुरुआत की होगी, और हर आदमी की लाइफ में वो एक टाइम आता है जब वो इंडिविजुअल शुरुआत करता है। इंडिविजुअल जैसे आपने खुद किया होगा, खुद किया सब कुछ। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैंने 10 बाई 20 की स्टोर डाली थी तो सब कुछ मैं करता था, इंडिविजुअल। झाड़ू भी मेरे को लगाना है, सफाई भी मेरे को करना है, सब कुछ मेरे को करना है, कस्टमर मेरे को हैंडल करना है, अकाउंट्स भी मेरे को देखना है, वेंडर्स भी मेरे को देखना है, सब कुछ मेरे को देखना है। तो होता क्या है, वो इंडिविजुअल शुरुआत, उसके बाद होता है पीपल ड्रिवन। पहले होता है इंडिविजुअल ड्रिवन, फिर होता है पीपल ड्रिवन। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम क्या है, पीपल को मैनेज रखते हैं, फिर हम पीपल से वर्क कराते हैं, हम कम करते हैं। पहले होता है इंडिविजुअल, फिर होता है पीपल ड्रिवन, उसके बाद होता है सिस्टम ड्रिवन, उसके बाद होता है डाटा ड्रिवन, उसके बाद होता है कल्चर ड्रिवन, उसके बाद होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो आपने जो बात बोला ना, आप इतने लोगों को मैनेज कैसे करते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं सिस्टम में, सिस्टम ड्रिवन। आज इंडिविजुअल लोग बहुत काम हम लोग नहीं करते हैं, सिस्टम काम करता है, ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक। आप ऑफिस में रहो, ड्यूटी में रहो या फिर छुट्टी में रहो, काम चलते रहेगा, दूल्हे साहब खुलते रहेगा, कुछ भी हो जाए, आंधी है, तूफान है, हाँ, ऑटोमेटिक में आ गया सब कुछ। हाँ, मैं बताया ना, सिस्टम ड्रिवन में आ गया हूँ। पहले हमने इंडिविजुअल चालू किया, वहाँ से उसके बाद पीपल में आए, पीपल ड्रिवन से हम सिस्टम ड्रिवन में आए, सिस्टम से डाटा ड्रिवन। सिस्टम बताता है डाटा। एग्जाम्पल के तौर पे, आज अगर हमारी स्टोर रायपुर में है जी, तो वहाँ पर सुबह कितने बजे ऑन हुआ स्टोर, कितने बजे क्लोज हुआ, वहाँ पर सुबह से नाइट तक क्या चल रहा है, ये हमको डेटा बताता है, क्योंकि हमने सिस्टम दे दिया कि आपको ऐसे काम करना है, तो वो काम करेगा तो उसके थ्रू डाटा आएगा, डाटा बनेगा तो वो कल्चर में आएगा, और जब वो कल्चर में आएगा तो कलेक्टिव कॉन्शियस होगा, कलेक्टिव कॉन्शियस होगा, हाँ, ऑटोमेशन पे आ जाएगा सब चीजें। हाँ, ऑटोमेशन पे आ जाएगा। जिसको ताला खोलना वो ताला खोलेगा, जिसको रसीद काटना रसीद खोलेगा, जिसको कपड़ा जमाना है कपड़ा जमाएगा, जिसको कपड़े पहनाना है कपड़े पहनाएगा। मैं आपको बता दूं एक बात, आपने चैन वाली बात भी बोली थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की डेट में मेरे को कोई समझ नहीं ज़्यादा, समझ लो, लेकिन मेरे को ये समझ है कि किसको काम वो आता है। जैसे किसी को काम देना है तो मेरे को पता है कि इससे काम हम ऐसे निकाल सकते हैं। मैं नहीं करता, लेकिन मेरे को पता है कौन कर सकता है। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बताइए, मेरे मन में मेरा सवाल है कि आप अपने स्टोर्स वालों को टारगेट क्या देते हैं कि इतना पैसा कमाना है पर डे, या फिर महीने कितना टर्नओवर चाहिए, या फिर इतने कपड़े बिकने ही चाहिए? क्या होता है, पैरामीटर क्या है आपके? देखिए, टारगेट्स वगैरह वो सब नीचे की टीम देखती है जी, इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं बैठता हूँ सिर्फ साल के बजट में, कि जैसे अभी हमारा 25-26 कंप्लीट हुआ, अब जी 31 मार्च को, जी नए वित्तीय वर्ष में बैठे, अब नए वित्तीय वर्ष 26-27 चालू हो रहा है जी, तो मैं उसकी प्लानिंग बना चुका हूँ। वो पेपर में आ चुका है मेरे पास कि 26-27 में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या सेल आना है, क्या एक्सपेंसेस होने हैं, क्या हमारे पास ऑल ओवर बजट्स। हम बजट पे मैं बैठता हूँ और उसमें मेरे को 2-3 दिन लग जाते हैं। पूरे दिन में मतलब 2-3 दिन बैठ के उसको फाइनल करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी टीम को सौंप देता हूँ, टीम अपना नीचे काम चालू कर देती है। बाकी आप साल में एक बार ही बात करते हो? हाँ, मतलब बजट पे, मतलब मैं रोज़ बात नहीं करता जी। आपने देखा होगा कि लोग रोज़ सुबह जाते हैं, रात को ही काम करते हैं, तो मैं रोज़ वाला काम नहीं कर। अच्छा, इसमें एक और मैं बता देना चाहता हूँ
आपसे भी मैं कुछ पूछूंगा, आप मेरे को एकदम रियली जवाब देना। हाँ बिल्कुल सर। अभी मैंने आपको बताया इंडिविजुअल, डेटा ड्रिवन, कल्चर, सिस्टम ड्रिवन। देखिए, एक होता है बिजनेस को रन करना और एक होता है बिजनेस को बिल्ड करना। ठीक है जी। अब आपको तो ये एक ही चीज़ लग रही होगी, ये क्या होगी, ये क्या है। बिजनेस रन करना और बिजनेस बनाना दोनों अलग है। बिजनेस चलाना और बिजनेस बनाना दोनों अलग है। मैं बिजनेस बनाता हूँ, मैं बिजनेस चलाता नहीं हूँ। लंबे समय के लिए, हाँ, बनाना लॉन्ग टर्म के लिए। आप एक बात बताइए, आप आज एक घर बना रहे हैं, उसको क्या बार बार तोड़ के बनाएंगे क्या बाद में? एक बार आप एक ही बार बनाएंगे ना, तो एक बार बन गया तो बन गया। तो मेरा भी वही है कि हम अभी बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस चला नहीं रहे हैं। मेरा पर्सनली बता रहा हूँ, उस मोड पे आ गए हो। उसमें अंतर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या अंतर है? कितना बड़ा अंतर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, चलाते चलाते बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे सवाल, आप जवाब दे देना मेरे को। जी। अभी आपके पास कितने लोग हैं? है 12-15 लोग की टीम है। ठीक है, आप एक बात बताइए कि कितने सालों से जनरल लाइन में हैं? 15 साल। और एक काम करते हैं अभी अपन चलते हैं 20 दिन के लिए बाहर, 25 दिन के लिए, या आप एक समझ लो कि हम 1 महीने के लिए बाहर चलते हैं। तो पीछे कोई आपका है मैनेज करने वाला? हाँ, टीम है, सब ऑटोमेशन पे है। मैं छुट्टी में भी चले जाऊँ तो खबरें चलती रहेंगी। कितना दिन छुट्टी मार सकते हैं आप? हाँ? कितना दिन छुट्टी मार सकते हैं? 6 महीना, साल भर, 2 साल? बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे भाई, वो आप ही बता पाओगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, बिलाई टाइम्स आप चला रहे हो। 1 हफ्ता 1 महीना, अच्छा, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, दिखेगा वो। अच्छा, वो इम्पैक्ट दिखेगा आपके जर्नलिस्ट लाइन में, जो आपका बिलाई टाइम्स चैनल है। जी। 1 हफ्ता मान लें, 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। तो अब आप ये बताइए कितने साल से हैं? 15 साल से। 15 साल से आप रोज जाते हैं नहा धो के? एकदम रेडी हो गए, रेडियो पे निकलते जाते हैं, है ना? तो अब ये बताइए कि आप को मैं बोल रहा हूँ आप बाहर चलने के लिए, आपके बिना कितना दिन चलेगा? आप हफ्ता भर बोल रहे हो, ये हफ्ते भर से ज़्यादा चल नहीं पाएगा। तो आपने 15 साल रोज नहा धो के आए, तो सुबह किया क्या आपने? काम किया। तो वही किया ना आपने जो करते आए हो। तो आपने चलाया, इसका मतलब आपने चलाया ना, वही बनाया नहीं। बनाया कहाँ आपने? आप हट रहे हो। आप अगर हट रहे हो, हफ्ते भर बाद आपको इम्पैक्ट दिखना चालू हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर चलेगा वो, उससे ज़्यादा कहाँ चलेगा? हफ्ता आप बोल रहे हो मैं महीना टाइम दिया, तो वो चलाना हुआ ना, बनाना कहाँ हुआ? अब आते हैं मेरे पे, अपन चले 1 साल के लिए चलते हैं बाहर। अच्छा, अब इतने फ्री मैं 1 साल हो? नहीं हूँ। इतना बड़ा एम्पायर है, फ्री हो इतना? हाँ, आप चलते हैं अपन। तो ये होता है चलाना और बनाना। आप 15 साल टाइम दिए, रोज आपके आगे क्या किए बताओ मेरे को? बनाए कहाँ? आप तो चला रहे हो ना। आप हटे, शटर डाउन, ऐसी होगा ना। यही होता है चलाना और बनाना। ग्रेट। हम बहुत मैं अगर 1-1 साल अगर नहीं हूँ या 6-6 महीना नहीं हूँ, मैनेजमेंट है आपका, मानना पड़ेगा। तो ये होता है चलाना और बनाने में। ये मुझे बताइए कि दूल्हे साहब, मैं सवाल पहले किया था लेकिन इसका जवाब मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाया। दूल्हे साहब, भाई कुछ और भी हो सकता था, दूल्हे साहब ही क्यों रखे आप? साहब से इतनी मोहब्बत क्यों? हाँ, दूल्हा तो ठीक है, साहब से मोहब्बत क्यों? साहब से मोहब्बत इसलिए, आप देखिए जी, आप मेरी सोच को देखिए। जब हमारे किसी की शादी फिक्स होती है, शादी के दिन वो एक साहब होता है, उसको एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। लोग फ्लो में बोलते भी हैं, आ गए दूल्हे साहब, बोलते हैं ना, बोलते हैं आ गए दूल्हे साहब, आ गए दूल्हे राजा। हाँ, यही बोलते हैं। हाँ, 2 के अलावा कोई कुछ नहीं, अरे आ गए दूल्हे राजा, हाँ। आ गए दूल्हे साहब। तो ये जो शब्द हैं, मैंने सुन के इसको रखा था कि वो एक दिन का साहब होता है जिस दिन उसकी शादी होती है। या तो साहब होता है तो राजा होता है, बाकी समय गुलाम। आप मानते हो इस बात को? मानता हूँ। आप अगर किसी शादी में जाते हो, या मतलब आप फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी जी, उस दिन उसका एक महत्व अलग रहता है। मैं आपको बता दूं, वैल्यू रहती है भैया, वैल्यू रहती है। वैल्यू इसलिए रहती है, वंका मारते, हवा मारते हाँ, तो रहते। क्यों? हाँ, उसका कारण है, साहब है। नहीं वो उस दिन हम मानते हैं भाई, हमारे जो कास्ट में मानते हैं, उस दिन जो दूल्हे में आता है वो भगवान विष्णु वास करते हैं उस टाइम के लिए, जी, इसलिए उनको बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे जो छोटा हो, हम तो दूल्हे के पैर छूते हैं क्योंकि भगवान मानते हैं उसको उस दिन का। जी, तो साहब राजा इसलिए बोला जाता है। तो इसलिए राजा भी हमने पकड़ा हुआ है और साहब भी हमने पकड़ा हुआ है।
दूल्हे साहब नाम के पीछे की कहानी सामने समझ में आ गई। एक जो फेस करते होंगे, आप भी फेस करते होंगे, ऐसा मानता हूँगा मैं, कि आपके यहाँ 4 दिन लड़के काम किए, 5वां दिन खुद की दुकान चालू कर लेते हैं। ये मुझे लगता है कि आपके फील्ड में, कपड़े के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, गाड़ी मैकेनिक के फील्ड में बहुत कॉमन है। 6 महीना साल भर आपके पास सीखे, सीखने के बाद वो अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर दिए। क्या उन्हें ये लगता है कि खुद का दुकान चालू करना इस ग्रोथ है, या फिर उसी कंपनी में रहना, उसी जगह पर रहकर पोस्ट पाना ग्रोथ है? क्या है? देखिए, ये तो सबके अपने अपने माइंडसेट की बात होती है कि किसको क्या चुनना है, किसी को क्या चुनना है, और सबका अपना अपना सपना होता है कि भाई हम भी शॉप खोलें, हम भी कुछ बनाएं या कुछ बने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें तो अगर किसी को अपना शॉप भी खोलना है तो ऐसे न जाएं, मतलब उसका पूरा प्लानिंग होना चाहिए, उसका पूरा लिखित में होना चाहिए, उनका विज़न होना चाहिए, तभी वो सक्सेस हो पाता है। क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ है, क्योंकि सबको ग्रोथ चाहिए। हमारे यहाँ जो है, देखिए, वो जितना कमाएगा ना तो हम उससे ज़्यादा पैसा देंगे अगर वो काबिल है तो। हमारे यहाँ कई ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 हज़ार में आए थे, हमने उसको 40-40, 50-50 हज़ार की सैलरी तक पहुँचा चुके हैं। इतनी सैलरी है इस लाइन में? छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं होगी, बहुत कम होगी, लेकिन दूल्हे साहब में है। लोग सोचते हैं यानी कि भैया कपड़े की दुकान में काम करना 10,000, 15,000, 12,000, बहुत ज़्यादा 20,000 रुपये। नहीं, हमारे यहाँ 40-50 हज़ार की भी है, 50-60 की बात कर रहे हैं। हाँ, है, सैलरी है हमारे यहाँ। तो वो काबिलियत पे है, उसकी सोच पे है, उसके माइंडसेट पे है। देखिए, मैं क्या बताया कि हम लोग भी ना लोगों को ग्रोथ कराते हैं, क्योंकि उनको सिखाना, बताना, ट्रेनिंग करना, उनकी लाइफस्टाइल को बदलना, इन्वेस्ट करते ये मेरा सपना है कि जो हमारे यहाँ आए उनकी लाइफस्टाइल ऊंची हो। ये मेरा सपना है, आज का नहीं, 20 साल पुराना सपना है कि मेरे साथ जो जुड़े तो वो आगे कुछ करके दिखाए, कुछ बन के दिखाए। तो इसलिए मैं लोगों को, आप हमारे यहाँ जाएंगे तो बहुत ट्रेनिंग होता है, बहुत मैं सिखाता हूँ, मैं पर्सनली भी ट्रेनिंग करता हूँ, उनको सिखाता भी हूँ, बाहर से भी ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता है, लोगों का माइंडसेट बदलना बहुत बड़ा टास्क है ये। तभी लोग हमारे यहाँ आज 300 प्लस की टीम है हमारे। तो ऐसे क्या संभावनाएं होती हैं कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सैलरी अर्न कर ले आपके यहाँ काम करते हुए, या फिर कपड़े की दुकान में कैसे, कितना सैलरी कैसे तय करते हैं? क्या सिस्टम होता है? वो तो काबिलियत पे है, उनकी क्वालिटी पे है। नहीं, मतलब इंसेंटिव देते हो कि पर कपड़ा बेचने पे आपको इतना कमीशन मिलेगा, ये भी होता है? सैलरी फिक्स होती है? नहीं, ये तो देखिए, कमीशन वमीशन तो ये सब बात की बातें हैं जी। पहले तो हम उनकी काबिलियत पे काम करते हैं। मैं बताया ना, उनका हम सॉर्ट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके थ्रेड्स क्या हैं, हम इस पे वर्क करते हैं। मेरे को एनालिसिस करने में 100-100, 150 लोगों को एनालिसिस करने में 1 घंटा लगता है मेरे को। मैं 1 घंटे में एनालिसिस कर लेता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और उस पर किस पे क्या काम करना है। मेरे आप लोग ऐसे भी तय करते होंगे कि भैया ये जीन्स अच्छा बेच पाएगा, ये कुर्ता ही अच्छा बेच पाएगा, ये सूट अच्छा बेच पाएगा, ये शेरवानी अच्छा बेच पाएगा? ये एनालिसिस करते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा नहीं कि भैया हो सकता है कि हमारे यहाँ कोई 17,000 रुपये सैलरी ले रहा है, वो 2 लाख का माल बेच रहा होगा, और कोई अच्छी लड़की है जो बहुत ही पैशनेबल है, पैशन है उसको कुछ करने का, और 5 लाख का माल बेचे। ऐसा भी होता है। बत्र साहब, आपके बारे में बहुत सारी बातें होती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का कॉम्पिटिटर होता है। आपके भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, आप भली माने ना नहीं माने, लेकिन वो मानते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर तो दूल्हे साहब हैं। बातें नेगेटिव भी करते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं कि नहीं इनका तो ऐसा है वैसा है, कभी जवाब दिए नहीं हो। आज पॉडकास्ट बढ़िया माध्यम है, क्या कहोगे उनके लिए, क्या कहना चाहोगे? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि मेरे को ये आपने सवाल किया तो एक मेरे को पुराना गाना याद आ गया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आज आप मेरे साथ बैठे 2 लाइन के गाने में आपने बात कंप्लीट कह दी। इतनी सारगर्भित बातें हैं सारगर्भित गाने के साथ में। हाँ, ये देखिए, जो सफल है तो उसी के बारे में बातें होती है, जो सक्सेस है, जो नीचे से उठा हुआ है, तो उसी के बारे में बात होती है ना। एक और डायलॉग है कि बात जिंदा इंसान की होती है, मुर्दों की नहीं। मुर्दों की नहीं, हम तो जिंदा ही हैं। जिंदा ही है। और वाकई में कुछ करोगे तो कुछ चर्चा भी होती है। चर्चा होती है।
उस पर आप ध्यान नहीं देते? नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों में बात करूं, ध्यान दूं। मेरे पास टाइम नहीं है जी। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। आप मेरे साथ ऐसे चलें, मैं तो आपके साथ 2-3 महीना चलता हूँ घूमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें कोई मतलब भी नहीं है और मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को देख के जो आगे मेरे को करना है, आगे का प्लान बनाने हैं, बहुत सारे प्लान बने हुए हैं, उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पर फोकस करते हो उस आप? पे फोकस। मेरा सिर्फ एक ही काम है, फोकस करना। कैसे फोकस किया जाता कौन है क्या और कराया जाता है। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि बेकार की बातों पे क्या ध्यान देना, इस पे क्या ध्यान दूं मैं। सही है, देख लीजिए एक सफल इंसान क्या सोचता है इन सारी नेगेटिव बातों को लेकर। वो आज उन्होंने एक गाने में पूरी बात कह दी। वाकई में बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, चूंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जिम्मेदारी क्या है? मतलब सबकी जिम्मेदारी होती है ना, ये कैलाश बत्रा की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, मेरी एक ही जिम्मेदारी है, मेरी एक ही जिम्मेदारी है कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो। अरे यार ये कैसे इसीलिए हंसेंगे आप? मैं सोच रहा हूँ कि ये सवाल तो अच्छे, तो जवाब क्यों देने से पहले हंस रहे करके। अब समझ में आ गया। अभी समझ में आया ना कि मेरी एक ही जिम्मेदारी है कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो। अब मैं जब मीटिंग करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ, जब मैं अकेला बैठता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरे बदले कौन कर सकता है, बस। और उसको काम को सौंप देता हूँ। अब इसीलिए इतने फुर्सत से, इतने इत्मीनान से, इसीलिए इतना बिंदास होके ये पॉडकास्ट आप दे रहे हैं, हंसते गाते गुनगुनाते। हाँ। अब समझ में आया सफलता का। लेकिन कोई तो मूल मंत्र होगा ना आपकी ज़िंदगी में, व्यापार को लेके, इस कारोबार को लेके। कोई आदमी पास, सबके पास फार्मूला होता है। आपका मूल मंत्र क्या है? एक मूवी है, उसमें एक डायलॉग है जी। पिक्चर चलती है सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। उस पिक्चर में डायलॉग है। तो उसी से मैंने एक डायलॉग अपना बनाया था कि अगर हमको बिजनेस को सफल करना है, बड़ा करना है, तो डेलीगेशन, डेलीगेशन और डेलीगेशन। मेरे पास जो भी काम आते हैं मैं अपने तक रखता नहीं हूँ, मैं डेलीगेट कर देता हूँ। बांट के रखते हो? बांट के रखा हूँ मैं, खुद कुछ नहीं करता। काम खुद ओढ़ के नहीं रखते कि यार ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। सब काम मैं करूँगा तो आज आपके साथ बैठ ही नहीं पाऊंगा। मेरे फ़ोन घनघनाते। मेरे को जो जानते हैं लोग, जो मेरे को बहुत करीब से जानते हैं, जब वो चलते हैं ना, कोई एक स्टोर चलाता है या कोई कुछ काम, अलग अलग बिजनेस करते हैं, तो उनके फ़ोन बहुत आते हैं और मेरे फ़ोन नहीं आते। मैं उनके साथ 5-5 दिन रहूँगा, 4-4 दिन रहूँगा, फ़ोन नहीं आते उनके। मेरे फ़ोन नहीं आते। तो होता क्या है कि डेलीगेट किया हुआ है तो वो खुद ही काम करते हैं, खुद ही हो जाता है काम। सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। सिखाया हुआ है। बत्रा साहब, आपने पॉजिटिव थॉट बताया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपने जब कहीं किताब पढ़ी होगी, कोई लाइन पढ़ा होगा जो बहुत मोटिवेट करे, वो लाइन कौन सी होगी? कभी कुछ आपने पढ़ा होगा तो। इसमें देखिए, मेरा जो मानना है अपने लोगों के लिए, टीम बढ़ाओ, व्यापार अपने आप बढ़ेगा। व्यापार अकेले करने का खेल नहीं है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो टीम भी बड़ी और मजबूत चाहिए। दुनिया का कोई भी सफल व्यवसायी कभी अकेला सफल नहीं हुआ, उसके पीछे एक मेहनती टीम खड़ी रहती है। आपने देखा होगा कि एक मधुमक्खी है, साल भर, पूरे जीवन भर में भी अपना 1 किलो भी शहद नहीं निकाल पाती होगी। लेकिन जब वो पूरी टीम मिल जाते हैं, पूरे मिल के करते हैं, तो शायद 2-4 किलो भी कम पड़ता होगा। इतना शहद निकलता है। वो होता है टीम वर्क। ग्रेट। सीख यही है, अगर सपने छोटे हैं तो अकेले चलो, लेकिन अगर इमारत ऊंची बनानी है तो मजबूत टीम चाहिए। टीम बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। एकदम सिंपल सा फंडा है मेरा। ग्रेट। बहुत शानदार लाइन कही कि अगर सपने छोटे हैं तो अकेले चलो, अकेले चलो, और इमारत ऊंची बनानी है तो टीम आपको बहुत ज़रूरी है। टीम चाहिए। बहुत सही। बिना टीम के तो होता नहीं है। बहुत पॉजिटिव थॉट है और बहुत मुझे लगता है कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब कुछ है इस लाइन पे। हाँ। बिल्कुल। तो आपका पहला पॉडकास्ट कैसा रहा, कैसा लगा आपको? ओवरऑल बोर तो नहीं हुए ना? नहीं, बहुत अच्छा रहा। हाँ, और मुझे भी अच्छा लगा। हमारी बातचीत कैसे लगी? आप
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बत्रा साहब ने जो कहा कि भाई किसी समय में 10 बाई 20 से एक इनका कारोबार शुरू हुआ था, आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 10 बड़े शहरों में इनका बड़ा शोरूम है। और यूँ कहें कि एथनिक वेयर में इनका एकाधिकार भी, मोनोपल्ली चल रही है मोनोपल्ली। आप बोल सकते हैं, आप देखते हैं, आप मार्केट घूमते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं तो एकांतवास में बैठता हूँ, मेरे को नहीं पता शहर में क्या होता है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, गाड़ा गाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया, मज़ा आ गया। आप लोग यूँ ही प्यार आशीर्वाद बनाते रहिए। और जब भी शादी करें, जो लड़के नए हैं जो शादी करना चाहते हैं, तो एक बार विजिट जरूर करें दूल्हे साहब।